ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ करना है ना डी एजुकेशन या किसी भी जान दो शौक पूरा कर लो। एडवोकेट मियां बिलाल ने इनसे मुबैना तौर पे फ्रॉड किया है 50 लाख रुपए का। वीज़े के मतलब जो है ना वीडियो लगाई है 70 लाख की जब बात हो गई है तो इन्होंने कहा कि 50 लाख जो है ना आप इधर से हमें क्लियर करेंगे और 20 लाख उधर जाके काम करके ना वो क्लियर करेंगे। मेरा नाम विकदा मैं ब्रांड है एक ते मैं क्या सर नहीं इंज नहीं गल होंदी। इसने जो है ना ऑफिस में कुरान पाक पे हलफ रखा है कि हम आपके साथ जो है ना कोई दो नंबरी नहीं करेंगे। इन्होंने कहा था कि 25 दिसंबर को जो है ना फ्लाई करवाएंगे। 25 दिसंबर भी गुजर गया। यकम के बाद जो है ना थाईलैंड चला गया, भाग गए हैं ये। आपका काम नहीं हो सका, रिजेक्शन आ गई है। पासपोर्ट अभी भी सारे इनके पास मौजूद है, वो पासपोर्ट भी फिर इन्होंने हमें नहीं दिया। इन्होंने कहा था कि आपके जो है ना तकरीबन 2-3 लाख हम जो है ना एप्लीकेशन फीस है वो हम चार्ज करेंगे। फिर उसके बाद जो है ना इन्होंने फिर हिला बहाना करना शुरू कर दिया, फिर थ्रेट करना शुरू कर दिया। इन्होंने कहा कि आप जिधर मर्जी चले जाए, मैं DIG को भी देख लूंगा और आपको भी देख लूंगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अली रज़ा जो कि स्टूडेंट हैं और इनका कहना है कि एडवोकेट मियां बिलाल ने इनसे मुबैना तौर पे फ्रॉड किया है 50 लाख रुपए का। क्या हकीकत है, आइए जानते हैं अली रज़ा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताइएगा कि भाई ये किस तरह से आप उनके पास गए? आप कह रहे हैं कि मैंने 50 लाख रुपए ट्रांसफ़र किया था, इसमें क्या हकीकत है और ये किस तरह से तमाम तर वाक़या? सर 21 अगस्त 2025 को इसने जो है ना अपने ऑफिशियल जो टिकटॉक का अकाउंट है और फेसबुक का जो अकाउंट है उसमें इन्होंने जो है ना वीज़े के मतलब जो है ना वीडियो लगाई है कि हमारे पास यूरोप, कनाडा, जर्मनी जहां आप जाना चाहते हैं हमारे पास वकला की टीम मौजूद है। बाहर जो है ना बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है, जैसा कि इसने अपनी खुद ज़ुबान से ये बावर करवाया कि हमने पाकिस्तान कानून को घर घर पहुँचाया है। तो लिहाजा फ्रॉड और स्कैम से बचें और हमारे साथ आके जो है ना हमसे मिलें और हम इंशाल्लाह आपके ख्वाब पूरे करेंगे। फिर क्या हुआ? आप किस तरह इनके पास आ गए? अब आपने बताया, फिर क्या हुआ? जी सर, हम इनके पास आए हैं तो इनके साथ जो है ना इन्होंने हमारे साथ जो है ना 70 लाख की बात हुई थी। 70 लाख की जब बात हो गई है तो इन्होंने कहा कि 50 लाख जो है ना आप इधर से हमें क्लियर करेंगे और 20 लाख उधर जाके हम काम करके ना वो क्लियर करेंगे। कौन से मुल्क की बात हुई थी? सर अमेरिका की बात हुई। अमेरिका की बात हुई थी। और ये कितनी देर का प्रोसीजर इन्होंने बताया था? सर इन्होंने कहा था तकरीबन जो है ना 2-1.5 मंथ का जो है ना प्रोसीजर होगा है। तो इंशाल्लाह जो है ना आपका हमारा उधर जो है ना कारोबार है अपना, हम आपको EB ग्रीन कार्ड जो है ना वीज़ा अवेल करेंगे। वो स्पॉन्सरशिप वीज़ा होता है, उसमें जो है ना इतनी लंबा प्रोसीजर नहीं होता। तो यही उन्होंने हमसे बोला है। फिर अब आपने बताया 50 लाख रुपए आपने इनको ट्रांसफ़र किया। वो किस तरह से आपने 50 लाख रुपए जोड़ा? आप तो स्टूडेंट हो, फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, किस तरह आसानी से दे दिए थे? नहीं सर, आसानी से तो नहीं था दी है सर। कुछ जो है ना ज़मीन जो है ना सूद पे दी है, वो आप ग्राउंड लेवल पे जाके चेक कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ी सी सर ज़मीन थी वो सेल भी की है। तो सर वो जोड़ जतन करके सर तो वो इन्हें जो है ना पैसे थमाए मुख्तलिफ औकात में सर हमें इस जो है ना पैसे ट्रांसफ़र किया है। तो जो हमने जो सारी ज़मीन सेल की है उसका भी हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है। तो इसी वजह से और कोई सारा हमारा ज़राए आमदनी नहीं था। तो मिडिल क्लास फैमिली से हमारा ताल्लुक है। मुझे ये बताएं, जहन काम नहीं किया कि यार 50 लाख लगा के जा रहा हूँ, पहुँचता भी हूँ नहीं पहुँचता, 50 लाख का यहाँ पे कोई बिजनेस कर लूँ, क्या ये ख्याल नहीं है? जी सर, पाकिस्तान में करने को तो सर बहुत कुछ दिल करता है, लेकिन सर जब हमने देखा तो सर एज ए सर यंग मैन के हमने कहा कि चले अपने घर की तकदीर बदलते हैं। सारी चीज़ें हैं तो सारी मेन चीज़ है कि इसने जो है ना ऑफिस में कुरान पाक पे हलफ रखा है कि हम आपके साथ जो है ना कोई दो नंबरी नहीं करेंगे। आपको जो है ना इंशाल्लाह जो है ना आपको हलफ दिया था? जी हलफ दिया। पक्की बात है? जी इसके भी विटनेस मौजूद है सर। ये हलफ पैसे लेने से पहले दिया था या बाद? पैसे लेने के एग्रीमेंट करने से पहले इन्होंने किया था सर। हमने कहा था कि आप मियाँ साहब हमें कोई सबूत वगैरह दें। उन्होंने कहा कि यार मेरा नाम विकदा मैं ब्रांड है एक ते मैं क्या सर नहीं इंज नहीं गल होंदी। उन्होंने कहा कि ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਤੇ ਹਲਫ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਫ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਵੀ 1-2 ਗਵਾਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ? ਜੀ ਸਰ। ਕਦੋਂ ਆ ਕੇ ਗੇਮ ਖਰਾਬ ਹੋਈ? ਸਰ ਤਕਰੀਬਨ ਜਦੋਂ प्रोसीजर चलता रहा ਸਾਨੂੰ थोड़ियाँ बहुतियाँ सारे इन्होंने जो है ना हमें थोड़ा बहुत जो है ना कागजात वगैरह दिखाना शुरू कर दिया। तो सर हमें थोड़ा सा हौसला भी होता रहा। जी साथ में शक भी हो गया सर इनकी बातों से, क्योंकि इन्होंने कहा था कि 25 दिसंबर को जो है ना आपको
फ्लाई करवाएंगे हम। 25 दिसंबर 2025 को आप चले जाएंगे। आप चले जाएंगे, मैं भी आपके साथ ट्रैवल करूँगा। जी जी, मैं भी आपके साथ, मैं उधर जो है ना हैप्पी न्यू ईयर मनाऊँगा, ये इनका दावा था सर। तो जब 25 दिसंबर भी गुजर गया, हमने इनसे बात की है, तो फिर ये यकम के बाद जो है ना थाईलैंड चला गया, भाग गए हैं ये। तो ये कह रहे हैं कि आपका वापसी पे आए हैं, तो कह रहे हैं ना कि आपका काम नहीं हो सका, रिजेक्शन आ गई है। पासपोर्ट अभी भी सारे इनके पास मौजूद है, वो पासपोर्ट भी फिर इन्होंने हमें नहीं दिया। नहीं, रिजेक्शन आ गई तो फीस वापस होगी, इसमें 50 लाख या क्या होगा? इन्होंने कहा था कि आपके जो है ना तकरीबन 2-3 लाख हम जो है ना आपका जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो हम चार्ज करेंगे, बाकी ये आपका ट्रांसफ़र करें। मैंने कहा सर नो इशू, आप कर दें जो यानी कि आप 50 लाख में से 2-3 लाख रुपया जो डिडक्शन होती है, जी, जी। आपने कहा जी ठीक है, आप मुझे मेरे 47 लाख 47 लाख हमारा बकाया दें जो है ना। इन्होंने कहा कि चलो जी हमारे पास जो है ना पेमेंट्स का चेक बढ़े हुए हैं क्लाइंट्स के, तो जो ही कोई अच्छा मौका आता हम मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये आपके साथ वॉइस मैसेज पे बात हुई, कॉल पे बात हुई? जी जी, वॉइस मैसेज पे बात हुई है। इन्होंने कहा कि हम जो है ना हमारे पास जो है ना चेक्स वगैरह हैं, तो जिन्होंने हमें चेक दिए हैं ना, उन्होंने कहा कि आप थोड़ा सा वेट करें, फिर आपको कैश करके आपको बुला लेते हैं ऑफिस में। सर हम ऑफिस में गए हैं तो आपने वेट नहीं किया इसका मतलब? फिर नहीं सर, बहुत वेट किया, तकरीबन 8-9 मंथ तो सर हम वेट कर रहे हैं इधर ही। जी जी फिर ये बात पर्चे दिक्कत कैसे आ? सारे फिर उसके बाद जो है ना इन्होंने फिर हिला बहाना करना शुरू कर दिया, फिर थ्रेट करना शुरू कर दिया इन्होंने। थ्रेट करना शुरू कर जी, दिया? थ्रेट करना सर। इन्होंने कहा कि जाएं आप जिधर मर्जी पेश हो जाएं। हमने कहा कि हमने DIG ऑपरेशन की ओपन कोर्ट में पेश होना। इन्होंने कहा कि आप जिधर मर्जी चले जाएं, मैं DIG को भी देख लूँगा और आपको भी देख लूँगा। जी जी सर, ये इनके अल्फाज थे? जी जी सर। कभी कभार ये कहते रहे कि DIG हमारा दोस्त भी है, ये पता नहीं सर। तो जब हम उनके ओपन कोर्ट में पेश हुए, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ DIG साहब का। उन्होंने कहा कि बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, हम आपके साथ भरपूर कोऑपरेट करते हैं। 2 चीज़ें हैं बेटा आपके पास, हम जो है ना FIR और इसे अरेस्ट कराने में ज़रा कोताही नहीं करेंगे। आप जो है ना FIA में रुजू करें, वो FIA में आपका केस स्ट्रॉन्ग होगा। जी, ये फैसल कामरान साहब ने आपको एडवाइस किया? जी जी, एडवाइस किया। फिर हमने उनसे एडवाइस लेकर जो है ना हमने तकरीबन रमज़ान से जो है 27/3/26 को जो है ना हमने उधर FIA हम गए हैं, उधर सारा हमने परसू किया जो है ना। तो उधर तकरीबन जो है ना फाइल बड़ी ईद जो है उससे पहले हमारी कंप्लीट हो चुकी थी, तो फिर सारा FIR के आर्डर नहीं थे मिल रहे। फिर हमारे अंकल हैं रहू अब्दुल जब्बार साहब, रिटायर्ड सेशन जज हैं, उन्होंने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया है। तो उन्होंने जो है ना बहुत हमारे साथ कोऑपरेट किया। फिर हम जो है ना DG उस्मान अनवर का भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने डायरेक्टर है? जी जी, डायरेक्टर FIA हैं, उनके ओपन कोर्ट में। उन्होंने कहा कि बेटा आप का जो है ना उन्होंने 24 आवर में जो है ना नोटिस लिया, और उन्होंने यही कहा कि 24 घंटों के अंदर अंदर जो है ना मुझे FIR भी चाहिए और बंदा अरेस्ट भी चाहिए। फिर सर वो सारे मामला तो हो गए, फिर अरेस्ट भी हो जाता है, सारी चीज़ें हो जाती हैं। ये चीज़ है जी। मुझे बताइएगा, आज आपने मुझे बताया था कि आज आप लोग की पेशी भी हुई थी, जी जी क्या बना उस पेशी? जी जी सर, आज पेशी थी, तो आज जो है ना मजिस्ट्रेट जिला कचहरी में जब पेश हुए हैं, तो उन्होंने जो है ना 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है ना मंजूर किया, और FIA हुकाम ने कहा कि हमें मज़ीद तफ्तीश के लिए कि कौन कौन इसमें विक्टिम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना FIA बहुत भरपूर कोऑपरेट कर रही है हमारे साथ, तो हमें जो है ना कानून नाफिज करने अदारों से अच्छी की उम्मीद है सर। जी जी, हमारी रिकवरी बस चाहिए, बस यही हमारा मुतालबा है। यानी अब आप कानून नाफिज करने वाले इदारों से मुतमईन हैं कि आपको इंशाल्लाह ताला इंसाफ मिले? जी जी, हम CM मरियम नवाज़ का भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि लाहौर में सर क्राइम काफ़ी हद तक उन्होंने कंट्रोल किया, और उसके बाद DIG फैसल कामरान साहब का जिन्होंने भरपूर कोऑपरेट किया है। उसके बाद सर DG उस्मान अनवर साहब का, उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने हमारी जो है ना दादरसी की है और हमारा जो है ना मेरिट पे फैसला किया है सर। लेकिन जी, इस हवाले से अगर मियाँ बिलाल साहब की टीम को कोई भी अपना मौक़िफ़ देना चाहते हैं तो हमारा प्लेटफॉर्म उनके लिए भी हाजिर है कि ये भाई की अगर बात सच्ची है आप तब भी बताएं, अगर इनकी बात में कोई हेरा फेरी है आप तब भी बताएं, हमारा प्लेटफॉर्म आपके लिए भी हाजिर है। इसके साथ ही अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।